प्रिय छात्रों, आप में से जो छात्र बहुत बेहतरीन उच्च क्वालिटी की शिक्षा लेना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय परीक्षा। रहना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना सब कुछ फ्री। प्रवेश परीक्षा 2024। तो आप देख सकते हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है? पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पालकों के लिए पूर्णतया निःशुल्क आवासीय विद्यालय। ये यहाँ पर पूरी जानकारी है, जिसको आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। इसका जो पेपर होगा बच्चों, बहुत ही सरल होगा। जो 4 श्रमोदय आवासीय विद्यालय हैं, उनमें कक्षा 6, 7, 8 एवं 9 में छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। प्रवेश परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामान्य अभिरुचि एवं तर्कशक्ति विषयों में आयोजित की जाएगी। माना ये आपका सिलेबस है। सभी आप छात्र देख सकते हैं। हिंदी के प्रश्न 15 पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 15 पूछे जाएंगे, गणित के 15 पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान, इसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, पर्यावरण विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है, उसी में सम्मिलित है। तो सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को मिलाकर के 15 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य अभिरुचि एवं तर्कशक्ति के 25 प्रश्न आएंगे। तो इसकी तैयारी अपने यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। कई हज़ारों बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल से सिलेक्शन होता है, चाहे एमपी सुपर हो और चाहे एक्सीलेंस परीक्षा हो। पास होने के लिए इसमें कम से कम 33% आपके अंक आने चाहिए। कम से कम 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये मत सोचना कि 33 आपके आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट बनेगी। कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम अध्ययनरत कक्षा के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के स्तर का होगा तथा कुछ प्रश्न इससे उच्च स्तर के भी हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आप 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 6 तक की जानकारी होनी चाहिए। कुछ प्रश्न हाई लेवल के भी आ सकते हैं, ध्यान रखें। आपके पास जो किताब है उनसे काम नहीं चलेगा, आपको किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से तैयारी करनी पड़ेगी। फार्म कब तक भरे जा रहे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2024। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20 जनवरी, 4 तारीख से फार्म भरने शुरू हो गए हैं। 4 जनवरी से 20 जनवरी इस परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपकी परीक्षा है कब? तो यहाँ पर भी इन्होंने डेट मेंशन की है, 4 फरवरी को आपका पेपर है। परीक्षा में संशोधन भी होता रहता, मतलब डेट कभी बढ़ भी सकती है और घटती तो कभी है ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हम बता देंगे, लेकिन आप 4 फरवरी को मान करके चलें कि आपका पेपर है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो कि ऑनलाइन की दुकान है, जो कोई भी ऑनलाइन की दुकान है, वहाँ पर जाकर के सिंपल तरीके से आप अपना फार्म भर सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। योग्यता क्या होनी चाहिए? आपके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट या कागज होने चाहिए? अभ्यर्थी के माता पिता, माने आपके छात्रों के बालकों के माता पिता मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों व उनके पास वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप एडमिशन लेते हैं अपने सामान्य स्कूलों में तो आप ये प्रमाण पत्र जमा करते हैं। प्रत्येक स्कूल में ऐसे बहुत बहुत छात्र होते हैं जो यह प्रमाण पत्र जमा करते हैं। उन छात्रों को इसमें भाग लेना चाहिए। सोचिए कितने अच्छे स्कूल हैं। अभ्यर्थी जैसे श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, निर्माण श्रमिक का पंजीयन उस श्रमोदय विद्यालय से संबद्ध जिले में हो। जैसे कि मैं ग्वालियर ज़िले का हूँ। अब ग्वालियर ज़िले में हमारे स्कूल में कई कई सारे छात्र यह प्रमाण पत्र लेकर के आते हैं और एडमिशन लेते हैं।
अगर उनको पता होता कि हमारे लिए मतलब उनके लिए कोई अलग से ऐसा विद्यालय खोला गया है जिसमें उनको रहना, खाना, पीना और बहुत सारी उच्च स्तर की सुविधाएं मिलती हैं, तो फिर वो वहाँ एडमिशन ना लेते। लेकिन उन्हें पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो यह प्रमाण जिन छात्रों के पास है वह इसका फॉर्म भर दें। प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी उस जिले जिससे संबंध श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं या चाहती हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त, अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों अथवा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र बी सहित पूर्व शैक्षणिक सत्र 23-24 के दौरान कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। माने ऐसा नहीं है आपने एक साल रह करके पढ़ाई छोड़ दी, अब इसमें आप एडमिशन लेना चाहते, ऐसा नहीं है। अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका ही इसमें एडमिशन होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत हैं, वे यदि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में पंजीयन की पात्रता रखते हैं तो वे उनके माता पिता द्वारा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए ये परीक्षा केंद्र है। परीक्षा की भाषा माने परीक्षा का पेपर जो है आपका हिंदी में भी आएगा और अंग्रेजी में भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय छात्रों, यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो आयु सीमा है, माने फार्म इस परीक्षा का कौन कौन छात्र भर सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ बच्चों ऐसे जो छात्र हैं कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2011 के बाद की होनी चाहिए और 1/1/2013 के बाद की नहीं होनी चाहिए। माने 1/1/2011 से लेकर के 1/1/2013 के मध्य की यह डेट ऑफ बर्थ उस छात्र की होनी चाहिए, तो वो छात्र फॉर्म भर सकता है। इसी प्रकार इसमें यहाँ डेट दी है 6वीं के लिए, 7वीं के लिए, 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, तो ये देख सकते हैं। अब इसमें फार्म कौन कौन छात्र भर सकते हैं, यह शर्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगी। अभ्यर्थी की उम्र के संबंध में संदेह होने पर उसके प्रवेश दिए जाने के समय मेडिकल बोर्ड से आयु की प्रमाणिकता हेतु जांच कराई जाएगी और मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। माने ये स्कूल इतने अच्छे हैं कि कई छात्र फर्जी अंक सूचियाँ बनवा लेते हैं, तो अब कोई छात्र की उम्र ज़्यादा दिख रही है तो वहाँ पर जांच होगी, अगर गलत पाए जाते हैं तो समझ लेना। तो ऐसा कोई गलत काम मत करना आप, जो वास्तविकता में आपकी डेट ऑफ बर्थ है और फार्म भर रहा है तो वही फार्म भरें आप। और पेपर जब आप देने जाएंगे तो आपको 2 प्रकार के कागज़ मिलेंगे। एक मोटा पन्ना होगा जिसको OMR शीट कहते हैं, तो उसमें नीली या काले बॉल पेन से आपको प्रश्न के आंसर के नंबर के सामने एक आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, ध्यान रखें। तो एक नंबर पर जो प्रश्न है आपका प्रश्न पत्र में पेपर में वो OMR शीट में भी एक नंबर लिखा हुआ होगा, ABCD लिखी हुई होगी, तो वो नंबर वाला जो है आपको गोला काला करना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, एक उत्तर सही होगा। और दूसरी बात ध्यान रखें, एक से अधिक विकल्प चुने जाने पर उत्तर गलत माना जाएगा, चाहे फिर उनमें से एक उत्तर सही क्यों ना हो। कई छात्र ये कर देते हैं कि उनको 2 उत्तर सही लग रहे हैं, जे वाला और जे वाला, तो दोनों गलत हैं उसके। ध्यान रखें, एक ही गोला आपको काला करना है। ऐसे प्रश्न क्रमांक 1 में 4 गोले बने होंगे तो एक ही गोला आपको काला करना है, ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, गलत विकल्प चुने जाने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। माने अब आपको 100 में से 80 के आंसर पता है, आपने 80 के आंसर दे दिए, 20 के पता नहीं है, क्या करोगे? तो अपने मन से चाहे AA, BB, CC, DD जो भी आपको लगे वो गोले काले कर दें। लेकिन क्या एक प्रश्न क्रमांक जैसे आपने 7वें प्रश्न का आंसर नहीं दिया है तो एक ही गोला काला करना है, अपने मन से कर सकते हैं। गलत गोला अंकित करने पर माने आपको आंसर पता नहीं है और हो सकता है दूसरा आंसर हो तो उसका नंबर नहीं कटेगा। कई परीक्षा में ऐसा होता है लेकिन इसमें नंबर नहीं कटेगा। आपको जिसका आंसर नहीं आता तो मन से गोला काला करके आ जाए। तो ये टाइम दिया है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके MP ऑनलाइन की दुकान पर जा कर के इसको आप भर सकते हैं।
और प्रवेश पत्र जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो छात्र भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आएंगे वो सामने हैं। इंदौर में कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं तो सामने लिखी हुई हैं ज़िले। ग्वालियर में देखिए ये ज़िले एडमिशन ले सकते हैं, मुरैना है, शिवपुर है, भिंड है, ग्वालियर है, अशोकनगर है, शिवपुरी है, दतिया है, गुना है। जबलपुर में आपके सामने जो ज़िले दिए हैं तो इन छात्रों के द्वारा जबलपुर में एडमिशन लिया जा सकता है। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको जानकारी पूरी बताने की कोशिश की है। इस परीक्षा का फॉर्म आप ध्यान से भर दें, ध्यान से भर दें इस परीक्षा का फॉर्म। यह परीक्षा बहुत ही अच्छी है। जो छात्र इसमें एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि क्या शानदार विद्यालय है। आपका चयन हो जाता है, आप पास हो जाते हैं। इसके अलावा अभी भी फॉर्म में आपके जो प्रमाण पत्र लग रहे हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र लग रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। और इसके अलावा जब आपका चयन हो जाएगा तो आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र देने होंगे, अभी से ये प्रमाण पत्र बनवाने शुरू कर दीजिए। पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड है सबके पास होगा। निर्माण श्रमिक का अद्यतन वैध ऑनलाइन पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मकार कार्ड, ये होगा सबके पास, तभी फार्म भरेगा आपका। निवास का प्रमाण पत्र, मूल निवासी जिसे कहते हैं हम। अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानांतरण प्रपत्र, इसे टीसी कहते हैं, टीसी मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी एवं अभिभावक का आधार कार्ड, और अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की अंक सूची, ये भी छोटी सी बात है। परिवार का आय प्रमाण पत्र, ये भी छोटी सी बात है, बड़े ही आराम से आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाते हैं। आईडी भी आप मिल जाती है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखें। ये क्या है, कुछ दिन लगते हैं बनने में, अगर किसी का नहीं बना है तो बनवा लें। अभ्यर्थी अभिभावक की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, ये भी छोटी सी बात है। अभ्यर्थी का शासकीय चिकित्सालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, माना जब आपका एडमिशन होगा तो जो हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल होता है, वहाँ आपका मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र बनेगा। इसलिए बनेगा कि वहाँ गए और आप या कोई बीमार हो गया, आप कहोगे उनने अच्छा खाना नहीं खिलाया स्कूल वालों ने तो इसलिए बच्चा बीमार हो गया, गलत बात। हो सकता है पहले से ही आपका बच्चा बीमार हो, तो मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, देखो जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना, वो कई छात्रों का नहीं होता। और बाकी जो बनने हैं वो तो बड़े ही आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन की बात है बन जाती है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र में टाइम लगता है, सो आप बनवा लें। तो ये आपके सामने जानकारी थी, परीक्षा आपको कैसे देनी है, गलत तरीके का उपयोग नहीं करना है आपको। तो 4 फरवरी को आपका पेपर है। तो देखिए ये आपका पूरा टाइम टेबल है। प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई है, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस परीक्षा का लाभ जरूर उठाएं। तो बहुत अच्छी परीक्षा है, आप मान करके चलो बच्चों, बहुत अच्छे छात्र मिलेंगे आपको, क्योंकि इस परीक्षा में जो छात्र सफल होंगे वो ही इन विद्यालयों में पढ़ेंगे। और आप जानते हो सामान्य विद्यालय होते हैं, कई वैसे छात्र आए तो उनको पढ़ना ही नहीं है, उनको सिर्फ ऊधम करना है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आप इस परीक्षा को ज़रूर दें। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।